हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा हम आज नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट लाइंस की बात से ही बात करते हैं हम कि लाइन होती क्या है। तो देखो, किसी लाइन ए बी को आप इस ढंग से डिनोट करते हो, ए बी, और इधर भी एरो और इधर भी एरो। ठीक है, कि भाई ये इधर से दोनों तरफ से कितना भी आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सपेंड हो सकती है, इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है। अब लिखा ऐसे जाता है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसा ए बी ही लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन होती है ये, किसी लाइन का पार्ट। अब पार्ट है तो मतलब उसकी लेंथ कुछ प्रॉपर होगी। ठीक है, मतलब वो एरो खत्म होके, एरो में तो ये होगा ना, इधर से उधर दोनों तरफ बढ़ सकती थी, अब ये बढ़ेगी नहीं। अगर 5 सेंटीमीटर बोला है तो वो लाइन सेगमेंट है, ना कि लाइन। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर हमने रे की बात करते हैं। रे का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब उसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो, तो आप इसको ए बी करके ऐसे बना देते हो। ठीक है बेटा, लेकिन हमने तीनों को ही ए बी लिखना है। समझ गई ना बात? सिंपल ए बी की भाषा में लिखना है हमें। बस उसके आगे लिख देंगे लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, रे ए बी है। ठीक है, ये होती है हमारी लाइंस। तीन चीजें होती है लाइंस में हमारे पास। उसके बाद बारी आती है हमारी एंगल्स की। अब एंगल्स आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा जरूर, 6, 7, 8 में ड्राइंग भी होती है, हरियाणा में तो होती भी, हरियाणा बोर्ड में। तो सीबीएसई बोर्ड का मुझे भी नहीं पता। तो देखो एंगल्स हमारे पास, मैं एंगल्स की अगर बात करती हूँ तो आपके पास एंगल्स अगर हम इस ढंग से ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनता है, ऐसा हो सकता है हमारा एंगल। ठीक है, जो एंगल बनते हैं हमारे वो रे से बनते हैं बेटा। ठीक है, रे, ये भी रे है और ये भी रे है। ठीक है, ये दोनों रे किस एंगल में मिल रही है वो हमें देखना होता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है हमारी रे, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये 90 से लेस होता है एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूँ, एंगल ऐसे बनता है, ये एक्स है। ठीक है, ये एंगल जो एक्स होगा ये 0 से बड़ा होगा, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर इस एंगल को हम वाई नाम दें तो जो वाई एंगल है ये क्या है? ये 90 डिग्री है, इक्वल लेस देन तो कुछ नहीं। ये 90 डिग्री दिख रहा है हमें, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला एंगल अगर हम इसको जेड नाम दें तो ये जेड एंगल जो होता है ये 90 से तो बड़ा होता है डिग्री से, और ये 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री से छोटा एंगल जो है इसको हम क्या बोलते क्या है? इस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल पूरा लिख लेते हैं हम। ये 90 डिग्री जो एंगल है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राइट एंगल। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं बेटा समकोण। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है अधिक कोण। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब 180, जैसे हमने कहा था ना 90 से छोटा, फिर 90, अभी 180 से छोटा, फिर क्या होगा? 180 डिग्री। अब ये एंगल देखो, ध्यान रखना, ये ऐसे बनता है। अगर हम ये पूरा एंगल बना देते हैं, ठीक है, ये भी रो है और यहाँ से शुरू होकर ये भी रे है। ठीक है, और क्या बन सकता है कि हम 180 डिग्री से बड़ा बनाएंगे। 180 डिग्री तो यहाँ तक है हमारा। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा कैसे बनाओगे आप? मैं मतलब थोड़ा सा हम कहीं यहाँ पे रे ले ले। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे नीचे बनाएंगे तो भी 180 ही बनेगा ना। ये इतना डिग्री जो बन गया, 180 से ज़्यादा बना ना, क्योंकि यहाँ तक तो 180 था। ठीक है, 180 से ज़्यादा अगर है तो ये देखते हैं क्या होगा, इसका भी नाम बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है हमने इसकी बात करी है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको कोई एस नाम दे देते हैं, सपोज करो। ठीक है, इस ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये एस जो है इक्वल्स कितना है? 180 डिग्री है। इस एंगल को आप टी नाम दे दो। ठीक है, और ये जो टी एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है। 360 डिग्री तो पूरी रोटेशन हो जाती है ना। ठीक है बेटा, अब ये 180 डिग्री के इक्वल जो एंगल है
इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में बोला जाता है सरल कोण, और रिजु कोण भी बोला जाता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो वहाँ पे रिजु लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और 180 डिग्री से छोटा है और 360 डिग्री से बड़ा है, तो इस इंग्लिश एंगल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। हालांकि पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, तो ये एंगल्स वगैरह के नेम ना हम हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश में ही याद रख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी ये बात, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी हमारे पास 360 भी अगर आता है, ठीक है, तो 360 डिग्री को आप कंप्लीट एंगल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा आपका खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसको आप एंगल यू नाम दे दो, ठीक है। और ये जो यू एंगल है आपका इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। अब 360 डिग्री एंगल अगर है तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब इसका हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता, इसको आप कंप्लीट एंगल बोलोगे, ठीक है। 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है ये, क्लियर है बात, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स, ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बनता है। टू एंगल्स होने चाहिए आपके पास बेटा, ठीक है, whose sum is 90 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण का मतलब ही है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ कि 40 डिग्री की बात करें हम, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ मुझे, बताओ ना। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 में से 40 को माइनस कर लो, कितना बचता है 50, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाता है 50। दोनों का सम देखो कितना आ रहा है, 90 बन रहा है, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया, 90 बन गया, ठीक है। कोई भी एंगल देखो आप, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री करोगे 10 होगा, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे 15 आएगा, ठीक है। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है बच्चों। अब ये संपूरक कोण क्या होते हैं, यहाँ पे भी वही टू एंगल्स होंगे, ठीक है, whose sum is 180 डिग्री। संपूरक कोणों में सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ही हम 40 डिग्री ही ले लेते हैं। 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा बताओ मुझे, क्या बनेगा, 180 में से 40 को माइनस कर दो, कितना बन जाता है 140, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करके देखा, कितना आ गया 50 डिग्री, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री की बात कर रहा था, तो 180 में से 40 को माइनस किया, कितना आ गया 140 डिग्री आया, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो 80 हो जाएगा, 120 का निकालना है 60 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम सप्लीमेंट्री का संपूरक कोण निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मेन तो यही थी दो चीजें। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास हम देखो सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम इस ढंग से हमें किसी कोण किसी एंगल के दो हिस्से दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये तो पता है ना, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, भी हम पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ के आए हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट, ये वाला एंगल एक्स ले लो, ये वाई ले लो, तो देखो एक्स और वाई जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास, एक्स और वाई, हम इनको बोलते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो हमने 180 डिग्री तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है।
लाइन के ऊपर अगर इस ढंग से दिखाता है और हम लिखते हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसके लिए हम रीजन लिखते हैं बेटा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखना पड़ेगा। स्ट्रेट एंगल भी लिख दोगे तो देखो गलत कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, पेयर है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पे इसलिए पेयर यूज कर लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपको, तो 6.1 के ही में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को यूज करके उनमें जो जो यूज होगा वो निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे है कि दो लाइंस अगर हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, या तो काटेंगी बेटा या कहीं भी नहीं काटेंगी, तो मीन्स वो पैरेलल है, समानांतर है। तो देखो जब ये दो लाइंस आपको काट रही हैं आपकी, तो इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। ठीक है, और अगर हम इधर से बात करें, इधर वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इनको नाम हम कुछ और नाम की जैसे 1 2 नाम दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ठीक है, तो जो एंगल 1 होता है बेटा वो एंगल 2 के इक्वल होता है, और एंगल 3 जो होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, हिंदी में बोलोगे तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जो एंगल्स अगर ध्यान से देखो ना आप, तो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो ये सिर से एक दूसरे से मिले हुए हैं, सिर से उल्टे हैं, है ना, सिर से ऐसे उल्टे मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। वर्टिकली ओपोजिट भी है, वर्टिकल मतलब वर्टेक्स की तरफ से ओपोजिट है ये। ठीक है, तो ये एंगल्स कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपकी दोनों साइड जो है एक्स बना रही होगी, जहाँ पे एक्स बनेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कैसे एंगल्स मिलेंगे आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, वो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा।